हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ लिली के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि जो हमारी सीरीज चलती आ रही है, यानी कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेटेड फ्लावर का, जिसमें मैंने आपको फ्लावर में सबसे पहले आपको रोज़ के बारे में बताया। देन उसके बाद मैंने आपको ग्रेडियोलस के बारे में बताया। आज इस थर्ड लेक्चर में मैं आपको उसी यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में एक और नए प्लांट यानी कि एक और नए फ्लावर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लिली। ठीक, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी थर्ड यूनिट है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की, उसमें आपको कॉमर्शियल प्रोडक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ना है। सम यानी कि कुछ वेजिटेबल्स के बारे में एंड कुछ फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले आपको फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। इस फ्लावरिंग प्लांट के सीरीज़ में मैंने 2 फ्लावर्स को कवर कर लिया है, रोज़ एंड ग्रेडियोलस, जो आपको कहाँ पे ग्रो कराना है, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के माध्यम से। यानी कि ग्रीन हाउस में आपको उसको कल्टीवेट कराना है कॉमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि कॉमर्शियल की ज़्यादा थोड़े मात्रा में। ठीक, तो ग्रीन हाउस क्या होता है, इसको मैंने आपको प्रीवियस दोनों क्लासेस में अच्छे से डिटेल से बताया। ग्रीन हाउस क्या होता है, तो मैंने यही बताया था उसमें कि ग्रीन हाउस का मतलब यही है कि जब फ्लावरिंग प्लांट को किसी क्लोज स्पेस यानी कि ढके हुए स्थान पे किया जाए, और वो ढका हुआ स्थान यानी कि प्लेस किसी ग्रीन ट्रांसपेरेंट सीट से किया जाए, उसकी क्लोजिंग। कहने का मतलब कोई आपके पास फील्ड है, उस फील्ड को क्या कर दिया जाए, प्रोटेक्ट कर दिया जाए एक सीट के माध्यम से, पॉलीथीन के माध्यम से कह सकते हैं आपकी। ठीक, तो वो जो सीट होगा वो किसका होगा, ग्रीन कलर का होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, जिस पे सारी टेक्निक कैसी होगी, डिवाइस की तरह होंगी। इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस। ज़्यादा जानने के लिए यानी कि ग्रीन हाउस के बारे में आप हमारे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को देखिए, उसमें सारे आपके ग्रीन हाउस के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिली के बारे में। तो अब मैंने बताया लिली एक क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है जिससे फ्लावर को ऑब्टेन होता है। लिली जिसको हम लोग कुमुदनी के नाम से जानते हैं, यानी कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। जो ये आपका लिली है, इसका बॉटनिकल नेम है लिलियम। ठीक, बॉटनिकल नेम क्या है, लिलियम, यानी कि लिलियम है, और ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, तो मैंने बताया जो लिली आपका प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसका जो बॉटनिकल नेम है वो लिलियम, और फैमिली लिलिएसी से बिलोंग करती है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, कहाँ इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो लिली का प्लांट होता है वो लगभग सारे स्टेट में हो जाते हैं, यानी कि लगभग सभी स्टेट में हो जाता है। ठीक, तो वो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन जैसे क्षेत्रों पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं। बट जो आपका मणिपुर है, ठीक, मणिपुर यहाँ पे सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। किसका, सिरोय लिली का। सिरोय लिली का यानी कि लिली की एक वैरायटी है सिराय लिली, जिसका नाम है लिलियम मैकलिनिया। ठीक, लिलियम मैकलिनिया, जिसका नेटिव प्लेस मणिपुर यानी कि मणिपुर स्टेट यानी कि यूपी इंडिया के एक स्टेट पड़ता है मणिपुर, उसी में इसका सबसे पहले ओरिजिन यानी कि लिली प्लांट की ओरिजिन यही हुई थी। कहाँ पे हुई थी, आपके मणिपुर में। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग, बात ये करते हैं कि जो लिली प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसकी क्या क्या टेक्निक है, यानी कि कैसे उसको कॉमर्शियल ग्रीन हाउस यानी कि ज़्यादा मात्रा में आप ग्रीन हाउस के अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं।
तो आपको पता है भाई, कोई भी प्लांट है उसको ग्रो कराने में लिए जिस टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्शियल टेक्निक बोलेंगे उसको, ठीक, यानी कि ज़्यादा मात्रा पे। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें आते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आती है, यानी कि टेक्निक में सबसे पहले आपको देखना होगा, यानी कि अगर आप ग्रीन हाउस कल्टिवेशन कर रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें यूज की जाएंगी वो एक टेक्निक में ही आएगा, ठीक। लाइक जैसे आप देख रहे हैं कि सॉइल कैसी है, ठीक। उसके बाद पेस्ट कैसे दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब पेस्टिसाइड्स कैसे, हार्वेस्टिंग किस प्रकार से हो रही है, उसको इरिगेशन किस प्रकार से करें, तो ये टेक्निक में ही आ जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस फील्ड में, जिस जगह पे आप लिली के प्लांट को ग्रो करा रहे हैं वो ठीक ठाक है कि नहीं, सही है कि नहीं, ठीक, यानी कि उसका सॉइल अच्छा है कि नहीं, यानी कि लिली प्लांट को ग्रो कराने के लिए जिस सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है क्या वही वो सॉइल है, ठीक। ये बात होती है सॉइल की मैनेजमेंट पे। तो इसमें क्या है, अगर सपोज किया मैंने मान लिया कि वो प्लांट जिस, यानी कि वो सॉइल सही है जहाँ पे वो ग्रो कराया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस फील्ड को जहाँ पे ग्रो कराएंगे लिली के प्लांट को, पहले उसकी अच्छी तरह से लोग जुताई कर लेंगे, ठीक, यानी कि प्लाउड कर लेंगे उसको, जुताई उसकी अच्छी से कर लेंगे। कब करेंगे, यानी कि 2 महीने पहले, प्लांटेशन के 2 महीने पहले उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको अच्छी तरह से जुताई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब जुताई उसकी होगी तो वो लगभग 10 दिन पहले की जाएगी, तो जुताई लगभग 2 या 3 बार की जाती है, ठीक। आगे समझते हैं, द लिली कैन बी ग्रो इन द एनी टाइप ऑफ सॉइल, वो लगभग जो आपकी सॉइल चाहिए लिली प्लांट की वो लगभग हर सॉइल में ग्रो कर जाती है, ठीक। तरंज या पीएच, जो उसकी पीएच होती है लगभग वो 6 से 7 मानी जाती है सॉइल की, ठीक। और जो और उसमें जो मैन्योर की आवश्यकता पड़ती है उसमें नेचुरल मैन्योर यानी कि काऊ डंक ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं, यानी कि ये नेचुरल मैन्योर पाए जाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या होगा, सपोज करिए कि आपने फील्ड देखा, हमारी जो जहाँ पे हम लोग प्लांट को ग्रो कराएंगे वो फील्ड कैसा है, तो मैंने देखा उसकी सॉइल भी अच्छी है, उसका पीएच भी अच्छा है, ठीक, वहाँ की टेम्परेचर भी अच्छी है, ठीक, वहाँ पे उस फील्ड में मैन्योर की भी मात्रा अच्छी है, तब उसमें क्या करें, हम लोग लिली के प्लांट को ग्रो कराएंगे। ग्रो कराने से पहले उसमें क्या करेंगे कि जो आपका फील्ड है उसमें मुल्चिज को क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। मुल्चिज का मतलब क्या है कि जो भी सॉइल आपने ग्रो कराया, ठीक, जो भी डाला, जिस भी सॉइल में आप प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कि वाटर, सनलाइट के प्रभाव के कारण हो सकता है कि वहाँ पर वाटर की ज़्यादा लॉस हो, ह्यूमिडिटी कम हो सकती है वहाँ की, तो उसके लिए मुल्चिज की आवश्यकता पड़ती है। मुल्चिज क्या है, ये कवरिंग एलिमेंट है, कहने का मतलब ये है, ये एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस है, ठीक, जो जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे ये सपोज करिए फील्ड है, इसमें अगर हम डिफरेंट टाइप के डेड या फिर डीके या फिर फॉलन कह सकते हैं लीफ को, पत्तियों को, स्ट्रा यानी कि भूसे को, उसके स्मॉलेस्ट पार्ट यानी कि कह सकते हैं आपकी डिफरेंट टाइप के जो वो खरपतवार होते हैं वो, अगर हम उस पर एक लेयर बना दे उस फील्ड पे जहाँ पे हम उसको ग्रो कराने जा रहे हैं, ठीक, अगर हम ग्रो कराने जाए उस पर एक लेयर बना दे, कवर कर दे उस एरिया को मुल्चे से, यानी कि डेड या फॉलन लीफ से, सूखी हुई पत्तियों से, भूसे से, कूने से, ठीक, क्या करने उसको एक लेयर बना दे उस पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग मुल्चेज। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर लॉस कम होगा, सनलाइट के डायरेक्ट कंटेक्ट में आपका सॉइल नहीं आएगा, तो उसमें क्या होगा, जो है कि जो ह्यूमिडिटी है उसकी ड्राई नहीं होने देगी मुल्चिज, ठीक। तो मुल्चिज का यही होता है कि वो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करे, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, द सॉइल कैन बी कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुल्चिज, जो सॉइल है उसको हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टाइप मुल्चिज यानी कि विभिन्न प्रकार के मुल्चिज के माध्यम से, जैसे स्ट्रा, डेड एंड फॉलन लीव्स एंड फ्लावर, ठीक, यानी कि फ्लावर, फूल्स, पत्तियों
और भूसे के साथ उसको कवर कर देंगे, ठीक, सॉइल को। मुल्चिज आर नोन एज मुल्चिंग, ठीक। उस मुल्चिज को क्या कहेंगे हम लोग? मुल्चिंग कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये प्रोसेस की जाएगी, यानी कि कौन सी प्रोसेस? यानी कि ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने की। अब बात करते हैं कि प्लांट मटेरियल की। सपोज करिए आपने प्लांट को ग्रो कराने जा रहे हैं, आपकी जो है कि जो सॉइल है वो वेल मेंटेन है, यानी कि सारी चीज़ें उस पर प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे आप कि सॉइल को क्या करना है, आपको ग्रो कराना है। अब किसके माध्यम से, यानी कि लिली के प्लांट को अगर आप ग्रो करा रहे हैं तो किसके माध्यम से उसको ग्रो कराना है, यानी कि रूट के माध्यम से, कि उसके स्टेम के माध्यम से, लीफ के माध्यम से, तो उसका प्लांट मटेरियल हो गया, ठीक। तो जो ये लिली का प्लांट होता है वो बल्ब के माध्यम से ग्रो कराया जाता है, ठीक ठीक। बल्ब के माध्यम से ग्रो कराया जाता है, साथ ही साथ लीफ के भी माध्यम से ग्रो कराया जा सकता है। बल्ब क्या होता है पहले वो समझिए। जिस प्रकार से ओनियन एक फूला हुआ स्ट्रक्चर, बल्बस स्ट्रक्चर माना जाता है, यानी कि अगर आप ओनियन या फिर प्याज देखे होंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक। वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक, यानी कि यहाँ पे कुछ बने होते हैं ऐसे से। तो ये बल्बस, ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बल्बस होता है। इसी को क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट से काट देते हैं, यानी कि डिफरेंट डिवीजन से काट देते हैं। कब काटते हैं? स्प्रेइंग सीजन में, ठीक। बसंत के मौसम में, स्प्रेइंग सीजन में उसको काट देंगे। जब उसको बोया जाता है, सोन किया जाता है, या फिर उसके लीफ के माध्यम से काट करके उसको सॉइल में प्रोपोगेट कराते हैं, ग्रो कराते हैं, ठीक। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोपोगेशन होता है वो बल्ब के ही माध्यम से किया जाता है, लीफ के माध्यम से कम होता है। नेक्स्ट आता है इरिगेशन। सिंचाई कैसे होगी? तो सिंचाई जब उसको आवश्यकता होगी, कहने का मतलब आप उसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हाँ सॉइल सूख रहा है, उसमें ह्यूमिडिटी कम है, तब आप उसको क्या करेंगे? वाटर देंगे, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल पे आप उसको वाटर देते रहेंगे। नेक्स्ट आता है पेस्ट मैनेजमेंट। देखिए जब आप लिली का प्लांट ग्रो करा रहेंगे तो हो सकता है उसमें डिफरेंट टाइप के पैथोजन आके अटैक कर सके। एफिड्स अटैक कर सकता है, वाइट्स जैसे अटैक कर सकता है, माइट्स अटैक कर सकता है। तो उनको बचने के लिए, ठीक, यानी कि अगर उस पर इंसेक्ट अटैक करा तो उसके लिए बचने के लिए आपको सुटेबल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना होगा। कहीं अगर उसमें फंगस अटैक कर दिया तो उसमें सुटेबल फंगिसाइड का उपयोग करेंगे। तो जैसे डिजीज होगी उस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग करेंगे, यानी कि जिस प्रकार का पेस्ट होगा उस प्रकार के पेस्टिसाइड्स का उपयोग करेंगे। पेस्ट क्या है? पैथोजन है। पैथोजन के मारने के लिए जिस भी दवा या फिर जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग पेस्टिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। सब माना कि मैंने प्लांट को लगाया, प्लांट को ग्रो कराया, कल्टीवेशन उसका हो रहा है, ठीक। प्लांट क्या किया? बड़ा हुआ, यानी कि मेच्योर हो गया है। किस लिए? हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि वो उसमें फ्लावरिंग हो गई, फ्रूटिंग हो गई। अब वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। हार्वेस्टिंग के लिए कब तैयार होगा? जब उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक। फ्लावरिंग हो जाएगी तो क्या करेंगे, ठीक, तो उसमें ये किया जाएगा। तो जो उसकी हार्वेस्टिंग है, जब उसका स्टेम फ्लावर है सपोज करिए, जब वो बड फॉर्म में हो जाए, ठीक, यानी कि जो फ्लावर लगा हुआ है वो बड फॉर्म में, यानी कि बड फॉर्म में ऐसे हो, फिर उसके बाद इसे फ्लावर लगा हो, तो ये बड दिखाई पड़े, तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक। तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है? मॉर्निंग में की जाती है, ठीक। जो आपकी हार्वेस्टिंग है कब की जाती है? मॉर्निंग में की जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। सपोज करिए आपने प्लांट की हार्वेस्टिंग कर लिया, ठीक, प्लांट की हार्वेस्टिंग कर दिया। अब आप उसको ग्रेडिंग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, ठीक। अब आपको ये देखना है कि कौन सा फ्लावर, देखिए ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग में यही आता है कि प्लांट का कलर कैसा है, उसकी साइज़ कैसी है, शेप कैसा है, ठीक। अगर छोटा फ्लावर है उसको एक तरफ अलग कर देंगे, अगर उससे छोटा है तो उसको एक तरफ कर देंगे। ये हो गया उसकी ग्रेडिंग, यानी कि उसके साइज़ पे मैंने आपको उसको बांट दिया।
अब सॉर्टिंग करेंगे। अब ये भी देखेंगे कि प्लांट में लीव्स कितनी है, पत्तियाँ कितनी है उस उस फ्लावर में, सॉरी उसमें पेटल सेपल्स हैं कि नहीं है। ठीक, सपोज किया कि है। अब कितनी नंबर में है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक, फिर देखेंगे कि जो फ्लावर है एक स्टेम में कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं, क्या उसमें बड है कि नहीं, सारी चीज़ें देखेंगे। उस प्रकार से उसकी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है पैकिंग एंड स्टोरेज। पैकिंग एंड स्टोरेज में क्या होता है, मान लिया आपने जो प्लांट है उसकी आपने ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग कर दी, यानी कि उसको अलग अलग रख दिया। ठीक, अब इसकी पैकिंग और स्टोरिंग की जाएगी। पैकिंग और स्टोरिंग क्यों की जाएगी पहले वो समझ लीजिए। पैकिंग और स्टोरिंग ये की जाएगी क्योंकि आपने जो प्लांट ग्रो कराया है वो कमर्शियल तौर पे कराया है, यानी कि उसको सेल करने के लिए, उसको बेचने के लिए आपने उसको ग्रो कराया है। क्योंकि लार्ज नंबर में जब आप किसी फ्लावर को ग्रो कराएंगे तो वो किस लिए होगा, वो सेल करने के लिए ही होगा, बेचने के लिए ही होगा। अब एक या दो फ्लावर तो कोई बेचने नहीं जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि कमर्शियल तौर पे आप बहुत सारे अमाउंट में ग्रो करा रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, बेचना है। तो आप कहीं भी अगर उस प्लांट को, उस फ्लावर को सेल करेंगे तो उसको क्या करना होगा भाई, अगर प्लांट जो फ्लावर है सपोज करिए वो 2 दिन बाद सेल हुआ तो उसको स्टोर करने के लिए कोई सुटेबल प्लेस चाहिए। ठीक, और सपोज करिए भाई जिसको थोड़े अमाउंट पे एक या दो फ्लावर चाहिए तो उसको पैक करके देना पड़ेगा हमको। तो वही बात यहाँ पे बताई जाएगी, जब ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग हो जाएगा तब उसके बाद उसकी पैकिंग होगी। पैकिंग कैसे होगी, उसमें स्टेम और बड दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे, उस प्रकार से उसकी पैकिंग की जाएगी। लेकिन इसको स्टोर करने के लिए आपको एक सूटेबल टेम्परेचर यानी कि 2 से 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक, और ठंडे वाटर में, कोल्ड वाटर में रखना होगा। कोल्ड वाटर में रखेंगे, ठीक, कोल्ड वाटर में स्टोर करेंगे जहाँ की जो टेम्परेचर होगी वो 2 से 3 सेंटीग्रेड होगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसको बताने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहें। और बीएससी के समस्त सेमेस्टर यानी कि जितने भी सेमेस्टर हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, हर सेमेस्टर की तैयारी कराई जाएगी, यानी कि जूलॉजी बॉटनी यहाँ पे बताई जाएगी। तो अगर आपको जूलॉजी बॉटनी की तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सके और आपके सेमेस्टर की तैयारी और काफ़ी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो सके। क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर ही हमें मोटिवेट करती है वीडियो बनाने के लिए। ठीक, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर ही हमें मोटिवेट करता है लार्ज नंबर में वीडियो बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही होता है किसी सामान को, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ठीक, ट्रांसफ़र कर लाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिली के प्लांट को ट्रांसफ़र करेंगे। लिली के प्लांट को ट्रांसफ़र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लार्ज नंबर में आपने फ्लावर को क्या किया है, ग्रो कराया है। अब फ्लावर की जहाँ भी आवश्यकता होगी, ठीक, जहाँ पे उसकी डिमांड होगी, कहने का मतलब जहाँ पे उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, कहने का मतलब जहाँ पे लोग उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे, ठीक, परचेस करेंगे, वहाँ पे उसको बेचा जाएगा। तो बेचने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, यानी कि अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ को दूसरे स्थान पे भेजेंगे। तो भेजेंगे किसके माध्यम से, किसी भी आप ऑटो कार के माध्यम से, किसी भी चीज़ के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक, तो भेजने से पहले आपको उसको सबसे पहले आप जिस भी चीज़ में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें अच्छे से रखेंगे, ताकि किसी बॉक्स में रखेंगे ताकि वो दबने ना पाए, आपका जो फ्लावर है वो दबने ना पाए, पहली बात। सेकेंड, उसमें कोई जो है कि उसकी फ्लावर या लीव्स वो टूटने ना पाए, ठीक, वो सूखने ना पाए। तो हर चीज़ को वहाँ पे प्रॉपर देखा जाएगा, यानी कि उसके टेम्परेचर को वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। अगर ज़्यादा दूर जाए तो उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाएगा। ठीक, और उसको किसी सूटेबल बॉक्स में रखा जाएगा,
यानी कि उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। तो सारी सुविधाएं वहाँ पे देनी होगी आपको, क्योंकि आप उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो जो जो उसको सेल करने के बाद जो उसको परचेज़ करेगा तो वो अच्छी क्वालिटी का चाहेगा, तो अच्छी क्वालिटी देने के लिए आपको इतने सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको इस लेक्चर में लिली के बारे में बताया। अगले लेक्चर में आपको एक नए प्लांट के बारे में बताऊंगा, जो कैसा प्लांट होगा, जो फ्लावरिंग प्लांट ही होगा, जरबेरा। इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो मैंने सबसे पहले बताया कि इस लेक्चर में मैंने आपको लिली के कमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में बताया है, उसमें उसके बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली के बारे में बताया, और कौन से सबसे फेमस फ्लावर है उसको बताया, टेक्निक के बारे में बताया, उसके सॉइल को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक, क्या प्लांट मटेरियल चाहिए, इरिगेशन कब करते हैं, पेस्टिसाइड्स कब उसको डालना है, हार्वेस्टिंग कब की जाती है, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग बताया मैंने आपको, पैकिंग एंड स्टोरिंग के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बताया। तो अगर आपके कोई डाउट, आपके क्वेरीज, आपके कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं अपने डाउट, अपने क्वेश्चन को, ठीक। और अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से यानी कि टेलीग्राम चैनल से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। PDF को प्राप्त करने का एक साधारण उपाय है कि आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करिए। आपको एक रिटन मैसेज मिलेगा, उस रिटन मैसेज में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि चैनल से ज्वाइन हो करके, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको एक नए फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया जाएगा। किस प्लांट के बारे में बताया जाएगा? वो है जरबेरा। जरबेरा के बारे में अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा, ठीक। तो ये है जरबेरा भी एक क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसी के बारे में आपको बताया जाएगा। किस प्रकार से उसको कल्टीवेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें, क्या क्या टेक्निक्स होगी, सारी चीज़ें बताई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए प्लांट के साथ, ठीक।